हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, तो आज का टॉपिक देख रहे हैं वह है सीट नंबर 16 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 सॉल्व पेपर 2018 का डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर लें। तो पहला ही है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट को बनाने का तरीका है कि एक और क्लोज टेस्ट को पढ़ लिया जाए, फिर सूटेबल वर्ड को आप फिल कर सकते हैं बिना किसी तरह के ग्रामर का यूज करते हुए। बस पहला क्या, सियोल सिटी गवर्नमेंट। सियोल जानते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी, नॉर्थ कोरिया का तो प्योंगयांग है। तो सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइन with prize on offer for those who spot the most error. It is running dash to week campaign calling on Koreans and foreigners dash to keep their eye peeled for dash in English, Japanese and Chinese text. The Korea Times report there is a dash focus on public transport sign, maps and information signs at historic site as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korean capital. साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल। करंट का फिर आप याद कर लिए। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल है। और एक और बताते हैं, कीप पील्ड आइज। कीप वंस आइज पील्ड मतलब होना चौकन्ना रहना। क्या होना? चौकन्ना रहना। ये एडियम्स है, इसको क्या करना, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, सियोल सिटी गवर्नमेंट जो साउथ कोरिया की राजधानी है। तो कोई भी देश है तो उसका राजधानी होगा, वहाँ से एक गवर्नमेंट जो है आस्किंग पीपल, पूछ रहा, पीपल के बारे में बोल रहा है कि पीपल फॉर हेल्प करना टू करेक्ट पुअरली, जो पुअरली ट्रांसलेटेड स्टेट है, जो दयनीय है, जो मतलब कि स्थिति उसका ख़राब, जो ट्रांसलेट करता है स्टेट साइन को, जो स्टेट पर लगा होता रहता है, जो साइन को दिखाता है, उसको क्या करना है, उसको करेक्ट करना। विथ प्राइज ऑफ एंड ऑफर फॉर दिस तो एक के लिए आता है। देश का प्लूरल, देश का क्या होता है? दोष होता है। तो देखिए, टू करेक्ट विथ प्राइज एंड ऑफर, दिस तो नहीं होगा, एक के लिए नहीं। THEC वाला दिस दूसरा का सेंस मारता है। डैट तो भी नहीं होगा, डैट तो दोष के लिए। देखिए, दोष अधिक के लिए क्या करते हैं, हम दोष का यूज करते हैं। दोष क्या होगा साथियों? वहाँ पर दोष होगा। दोष हु स्पोर्ट, हु जो है, हु के बाद का स्पोर्ट V1 है। हु के बाद का स्पोर्ट क्या स्पोर्ट V1 है। और यह बता रहा है कि ब्लैंक में क्या आएगा, स्पोर्ट आएगा तो प्लूरल आएगा। स्पोर्ट V1 है, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट V1 है, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा साथियों? प्लूरल आएगा। तो प्लूरल कौन सा है? दिस प्लूरल है, नहीं। THEC वाला नहीं। दिस का दोष, दिस का डैट, तो ये दिस किस सिंगल सेंस में आता है? देखिए, दिस का डैट प्लूरल हुआ, लेकिन दिस एक सेंस में आता है। लेकिन THEC का दिस का प्लूरल क्या? दोस्त। मतलब बहुत सारे लोगों को, मतलब कि वहाँ जो गवर्नमेंट, वहाँ बहुत सारे ना है, बहुत के सेंस में, एक से अधिक सेंस में, तो इसलिए हमारा दोस्त आंसर होगा। तो दोस्त हु स्पोर्ट द मोस्ट एरर, इट इज़ रनिंग क्या हो जाएगा? ए रनिंग, इट इज़ रनिंग ए 2 बिग कैंपेन। कितने दिन का कैंपेन है? तो 2 दिन का एक कैंपेन है। कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स, जो विदेशी है, डाश टू कीप देयर आइज। तो देखिए साथियों, आगे ऑप्शन में यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डाश देयर टू कीप देयर आइज। तो कीप देयर आइज, टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर डाश इन इंग्लिश। तो साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिग कैंपेन कॉलिंग कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है? टू आता है। अलाइक टू कीप देयर, क्या होगा? अलाइक टू कीप देयर आइज। देखिए साथियों, बोथ का अर्थ को शब्द चाहिए। बोथ का क्या होता है? एक 2 बिग कैंपेन कोरियर, तो यहाँ क्या बोथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? आई लाइक टू कीप देयर आइज पिल्ड फॉर डास इन इंग्लिश। तो डास इन इंग्लिश क्या हो जाएगा चौथा में?
तो डास इन इंग्लिश देखिए, गफ मतलब नहीं होगा, गफोस मतलब नहीं, गफो मतलब होता है जोरदार खांसी, गफोस मतलब क्या होता है जोरदार खांसी। और ब्लंडर तो जानते करते ब्लंडर मिस्टेक होता है, तो ब्लंडर तो नहीं, ओवरसाइट, ओवरसाइट मतलब होता है कोई चूक या चौकसी, कोई चूक या चौकसी होना। ओवरसाइट मतलब क्या होता है कोई चूक या चौकसी। या गफ्फो मतलब होता है जोरदार हंसी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डाश टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर मिस्टेकन इन इंग्लिश। मिस्टेक जो होगा उसमें उसी को ना देखेगा बढ़िया से, उस पर चौकन्ना रहेगा। यहाँ गफोस थोड़े करेगा, जोरदार से हंसी थोड़े करेगा, नहीं करेगा। ब्लंडर करेगा नहीं, ब्लंडर मतलब तो क्या क्या चाहिए, ब्लंडर मिस्टेक बोल सकते हैं। ओवरशॉट मतलब क्या होता है कोई चूक या चौक से, तो यहाँ पर मिस्टेक होगा इन इंग्लिश। एंड चाइनीज टेक द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट देयर इज़ ए क्या हो जाएगा पार्टिकुलर फोकस। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन पार्टिकुलर के सेंस में तो क्या हो जाएगा साथियों, देर विशेष के सेंस में दे रहा है कि एक ये वाला साइन के बारे में बता रहा है कि जो स्ट्रेट में लगा हुआ रहता है साइन उसके बारे में। तो पार्टिकुलर फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन, मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइन एट हिस्टोरिक साइट as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in the South Korea capital। ये याद रखिएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट तो बहुत सारा होगा, मेटिकुलस भी नहीं होगा। मेटिकुलस मतलब क्या होता है जो किसी काम की सटीकता को लेकर क्या करते हैं, बहुत चौकन्ना रहते हैं कोई काम को लेकर, उसको बोलते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है अर्थ बताना, अर्थ बताना, इंगित करना या करना, प्रकट करना, उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं साथियों, अगला साइनोनिम बताना। अगला कोर्ट्स का साइनोनिम क्या होता है, तो कोर्ट्स मतलब क्या होता है किसी पर दबाव देना, किसी काम करने के लिए। कोर्ट्स मतलब किसी पर दबाव देना कोई काम करने के लिए। तो देखिए एंचेंट, एंचेंट मतलब होता है सम्मोहित कर लेना, एंचेंट मतलब सम्मोहित कर लेना। कैजुअल मतलब होता है अपना काम निकालने के लिए किसी की क्या करना, चापलूसी करना, तो ये भी नहीं होता। कोर्ट्स मतलब क्या होता है किसी को दबाना, दबाव देना कोई काम करने के लिए। तो लिव मतलब तो जानेगा तो छुट्टी, या लिव मतलब तो प्रेशराइज हो जाएगा इसका साइनोनिम। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर में, बी हेडेड टू डिक्लाइन। क्या बोल रहा है साथियों, बी हेडेड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर, बी हेडेड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, several orders in case that the productions के was past में held up ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। क्यों प्रोडक्शन हेल्ड अप हो गया, मतलब रुक ठप हो गया, बोले ना कि लेबर स्ट्राइक के कारण, बोलते हैं ना मजदूर हड़ताल के कारण प्रोडक्शन क्या होगा, ठप हो गया। तो कारण बता रहे थे, इन केस की जगह पे क्या होगा बिकॉज, याद रखेगा बिकॉज। देखिए हिंदी में सुनते होंगे वो न्यूज़पेपर में कि लेबर के स्ट्राइक के कारण है कि लेबर के हड़ताल के कारण प्रोडक्शन मतलब उत्पादन क्या होगा प्रभावित होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज। अगला हिज कंपनी हैज़ द डास ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्रिकेट बॉल, हिज कंपनी हैज़ द प्रोड्यूसिंग ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। तो उसके कंपनी के पास क्या है, रेप्यूटेशन है, किसी व्यक्ति का ओपिनियन मतलब होता है कि आप ओपिनियन दे रहे हैं। ब्रांड होता है, जैसे कोई कंपनी का कोई चीज़ का ब्रांड होता है, जैसे बोलते हैं ना कि इसका ब्रांड एम्बेसडर बना, अलग अलग किसी कोई भी खिलाड़ी को बोल देखते होंगे सुनते होंगे ब्रांड एम्बेसडर। पोजीशन मतलब होता है पद के सेंस में पोजीशन, लेकिन यहाँ पर होगा रेप्यूटेशन, मतलब उसका एक रेप्यूटेशन है, उसका बोलते हैं रेपुटेशन है ना, उसमें एक ये कैटेगरी का रेपुटेशन है, तो इसका रेपुटेशन ही हो जाएगा। यहाँ पर ओपिनियन भी नहीं होगा, ब्रांड भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन का हमको क्या देना, एंटोनियम देना। इन्फ्लेशन होना मतलब बढ़ोतरी के सेंस में। ऑगमेंटेशन मतलब भी बढ़ोतरी के सेंस में। अगला एक्सटेंशन मतलब ये क्या बढ़ोतरी के सेंस में। कंप्रेशन मतलब कि प्रेशर मतलब कम करने के सेंस में। एक्सपेंशन का उल्टा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, ये याद रखिएगा। अगला साथियों स्कार्स का क्या देना, एंटोनियम देना। स्कार्स मतलब क्या होता है कमिंग के सेंस में। स्कार्स मतलब क्या होता है कमिंग, कम के सेंस में। तो स्कैंटी भी इसका साइनोनिम होगा, फ्यू भी कम होगा, सेल्डम मतलब कभी कभार के सेंस में। तो एंटोनियम इसका क्या होगा प्लेंटीफुल मतलब अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, इनफ, बॉन्टीफुल, ये सारे क्या है साइनोनियम हो गया। अगला देखिए कैलेंडर का स्पेलिंग बताना होता है CALLE, CA रॉन्गली स्पेल्ड किया CA।
LENDAR होता है। क्या होता है साथियों? CALENDAR होता है। CALENDAR होता है। ये कैरियर एक होता है। एक CALENDER मतलब होता है मशीन, जिसमें कागज़ या कपड़े को दबाकर चिकनाना है, चमकीली बनाया जाता है। कैरियर जो हो गया, तो यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड क्या हो जाएगा साथियों? कैलेंडर, CALENDR। कैरियर होता है CARER। CARER भी होता है कैलो, CALLOUS। कैरियर CARRIER। तो CALENDR हो जाएगा। आगे 12 में देखते हैं। Around 60 bands in colorful dust took in the Notting Hill Carnival। तो अराउंड 16 बैंड्स इन कलरफुल। तो साथियों बैंड, आप यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं तो क्लॉथिंग तो सीधे ड्रेस तो जान में करते हैं, विभिन्न प्रकार का ड्रेस होता है। क्लॉथिंग मतलब पहने। अपेल, अपेल मतलब होता है क्या? अप्रैल मतलब वस्त्र होता है, वस्त्र होता है। और कॉस्ट्यूम मतलब क्या होता है? किसी नाटक या फैंसी ड्रेस आयोजन में जो पहनते हैं, किसी नाटक और फैंसी ड्रेस में, उसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम। और ड्रेस तो होता है कि ड्रेस मतलब कि क्या होता है, तो आप जान में कहते ड्रेसिंग मतलब होता है पहनने का ढंग हो गया ड्रेसिंग मतलब। और तो यहाँ पर हमको क्या देखना है साथियों? देखिए अराउंड 60 बैंड्स की बात हो गया, तो यहाँ पर कोई कॉस्ट्यूम बनेगा, क्योंकि नाटक का भी आयोजन कर सकता है। नाटक का ये फैंसी ड्रेस होगा, उसमें मतलब कि बैंड मतलब कि कॉस्ट्यूम से जाएगा। इन कलरफुल कॉस्ट्यूम टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। क्लॉथिंग नहीं होगा। अप्रैल मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। ड्रेसिंग मतलब पहनने का ढंग हुआ। क्लॉथिंग तो जान ही रहे, क्लॉथिंग। अगला देखिए, ए पर्सन्स एनिमल और प्लांट मच बिलो द इजोला। इसको क्या बोलते हैं? बोना ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। विजार्ड मतलब क्या होता है? विजार्ड मतलब होता है जादूगर या किसी काम में निजोर। विजार्ड, WIZ, विजार्ड। और बीच मतलब क्या होता है? जादूगरनी। बीच मतलब क्या होता है? जादूगरनी बोलते हैं। और ड्राफ थी विजार्ड मतलब क्या होता है? जादूगर या किसी काम में निपुण। क्रिएचर तो जान में करते हैं, क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर। आगे देखते हैं 14 में। 14 में आपको इसको बताना है, द वर्कर, इसको क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना। द वर्कर ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड्स हायर वेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो डिमांड कर रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब भी फॉर ए लॉन्ग टाइम आने परफेक्ट कंटिन्यूस को दिखाना है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस को दिखाने के लिए क्या ना, हैव बीन डिमांडिंग, हर जगह पे हैव बीन होगा। जो भी ऑप्शन रहेगा उठा दीजिए। हैव बोलिएगा क्यों आया? तो वर्कर्स है से नहीं आया इसीलिए। ऐसा यहाँ भी हैव बीन नहीं है, यहाँ भी ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। अला 15 में बताइएगा। 15 में इफ़ यू पार्क, क्या बोल रहा है? इफ़ यू पार्क योर कार हियर, द ट्रैफिक पुलिस विल फाइन यू। क्योंकि इधर सिंपल में, तो इधर क्या हो जाएगा? विल फाइन यू हो गया इधर, क्योंकि एक सेंटेंस में इफ़ के बाद ये दे, इफ़ के बाद क्या लगा रहता है? सिंपल प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट टेंस रहता है, सिंपल प्रेजेंट रहता है। तो आगे वाले पार्ट में क्या होगा? सिंपल फ्यूचर हो। इफ़ के बाद यदि सिंपल प्रेजेंट, तो आगे वाले पार्ट में सिंपल फ्यूचर होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं, ये हमारा जंपल वर्ड है। जंपल वर्ड के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि ये क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी होता है, जो आपको पेयर मतलब कि इसको छोटा छोटा टुकड़ा मतलब भाग में बांट दिया जाता है। इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो 16 में देखते हैं। 16 में पहला देखिए, डी से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट से, यानी डी और ए से स्टार्ट होगा। बी और सी को हम नहीं देखेंगे। तो देखिए डी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप सोचिए इसके 16 में हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस कैफ, हाँ दिस कैफ के बारे में बोला है, तो डी और ए को पढ़ते हैं। दिस कैफ विच हैज़ जस्ट ओपनड इन टोक्यो, जो टोक्यो में जस्ट ओपन किया गया है, इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, जो डरपोक लोगों के लिए नहीं है। हियर, अब देखिए क्या बोल रहा है? सी में बोल रहा है क्या? हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी। हियर यहाँ पर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी फॉर 35 स्नैक्स के बाद। आप भी पढ़ते हैं, नन ऑफ देम आर, स्नैक के बारे में बोल रहा है कि नन ऑफ देम आर वेनोमस, मतलब कोई भी उसमें क्या है? काटने वाला नहीं है, जो जहरीला नहीं। मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल, मतलब इसका मतलब है कि इसका अर्थ हुआ कि कस्टमर से ना जो क्लोज हो जाएगा, मतलब उसके साथ और पर्सनल हो जाएगा रेप्टाइल्सों के साथ। द
safe owners says he is interested in conservation and hopes customers will realize, क्या महसूस करेगा, द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इवन दो दे ऑफन हैव ए बैड रेपुटेशन, यदि उसके पास बैड रेपुटेशन है फिर भी। तो ये तो पढ़ा, लेकिन डी के बाद यहाँ जाते हैं, दिस सेफ विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ठीक है। इसमें बोला डी के बाद भी नन ऑफ देम और वेनस, नन ऑफ देम और वेनमस। देखिए नन ऑफ देम और वेनस किसके लिए यूज हुआ, तो नन ऑफ देम और वेनस किसी चीज़ के बारे में बोला, कोई भी उसमें से जहरीला नहीं है, मतलब उसमें से वेनमस मतलब जहर के सेंस में है। तो डी के बाद बी तो नहीं जाएगा क्योंकि उसके पहले कोई चर्चा होगा, तो इसलिए डी के बाद बी ये वाला कट गया। अब देखिए ए के बारे में, जो द सेफ ऑनर सेड ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन एंड होप्स कस्टमर विल रियलाइज द एनिमल्स आर बर्ड सेविंग इवन दो दे ऑफन हैव ए बैड रेपुटेशन। तो यदि हम ए को पढ़ें, अब ए के बाद बी पढ़ते हैं, नन ऑफ देम और वेनमस। तो नन ऑफ देम और वेनमस किसके बारे में चर्चा हुआ, ए के बाद बी नहीं होगा क्योंकि उसके बारे में कोई चर्चा करेगा, ए के बाद बी ये भी नहीं होगा, तो हमारा बच्चा क्या ये। अब बोलिए ये क्या होगा, देखिए द सी सेफ बीच आज जो, अब ये सेफ के बारे में बोल रहा है जो जस्ट ओपन हो गया, आगे कोई सेंटेंस हुआ होगा लेकिन बीच का पार्ट रहता है, इसलिए हम इसको इसी से स्टार्ट करते हैं कि दिस बीच आज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, जो डरपोक लेके नहीं है। हियर यहाँ पर यू सीप योर ड्रिंक इन द कंपनी में ऑफ 35 स्नेक को आप सिप कर सकते हैं। नन ऑफ देम इसमें से देखिए स्नेक के लिए आया है कि नन ऑफ देम आर वेनोमस, मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल। और इसी के बारे में बोला द सेफ ऑनर सेज, सेफ ऑनर क्या बोला, ही इज़ इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन में विश्वास करता है, एंड होप्स कस्टमर्स भी रियलाइज द एनिमल्स आर बर्थ सेविंग इवन दो। तो इसके बाद ये पेयर बना लेंगे, तो हमारा डी सी बी ए का पेयर बन गया। आगे देखते हैं, अगला भी वही है, 17 में देखते हैं। देखिए 17 में ऑप्शन देखते हैं, इसको बनाते हैं। 17 में क्या ऑप्शन नंबर, एनवायरनमेंट ग्रुप प्रिफर्ड, क्या क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है ये देखते हैं पहले। तो यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है, ए और डी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी और डी वाला के पेयर देखते हैं। तो बी वाला पढ़ते हैं पहले, ए वाला के देखते हैं, ए वाला दो ज़्यादा संख्या में बी से, तो बी से देखते हैं। ए 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड ए डे अर्लियर। इसके बारे में बताया गया है। स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है, किसी ऐसी जगह फंस जाना जहाँ से है हिलना मुश्किल, उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड डे अर्लियर। तो देखिए ए पढ़ लिए, अब बी के बाद हम ए दोनों में तो ए पढ़ते हैं। एन एनवायरनमेंट ग्रुप, जो एनवायरनमेंट ग्रुप है परफॉर्म्ड इन नेक्रोस्कोपी, नेक्रोस्कोपी मतलब होता है मृत शरीर के जो जांच करते हैं, जैसे उसको बोलते हैं नेक्रोस्कोपी। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना पोस्टमार्टम बोलते हैं, उसी समय उसमें एनवायरनमेंट वाला नेक्रोस्कोपी बोलता है। ऑन द एनिमल एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग, किस क्या क्या था, ग्रोसरी बैग था जो खाने वाला अनाज वाला बैग था, एंड राइस सैक। बी के बाद एक पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ते हैं इट इज़ वेरी, सी पढ़ते हैं, बी के बाद इसमें सी है, इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग। ये क्या करता था, ये बड़ा डिसगस्टिंग है यानी नाराज़ करने वाला, और हार्ट ब्रेकिंग है दिल को चोट पहुंचाने वाला। ही सेड we have done necroscopic on extra dolphins and whales in the last 10 year, मतलब पिछले we have done extra dolphin, पिछले 10 सालों में extra dolphins and whale को क्या करते हैं, पिछले 10 सालों में नेक्रोस्कोपी किए हैं। and this is one of the biggest amount of plastic bears him, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक को हम देखे हैं। तो ये देखिए सी पढ़ लिए, इसके बाद द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, एनिमल किस लिए डाल पड़ा, भूख से, एंड वाज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रेस फिलिंग इट्स स्टोमच, सेड डैरले ब्लैडचे। कौन बोला, सेड डैरले बिचर्ड, डायरेक्टर ऑफ डी बोन्स कलेक्टर म्यूजियम। तो देखिए ये बोलेगा उसके बाद ही ना निष्कर्ष निकालेगा, यानी डी के बाद सी जाएगा कब, जब निष्कर्ष कब निकालेंगे, जब कोई चीज़ बोल देंगे तब ना निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसलिए हम डी के बाद सी आएगा, ये वाला तो नहीं हट गया। अब ये पढ़ते हैं एनवायरनमेंट ग्रुप प्रिफर्ड इन नेक्रोस्कोपिक ऑन एनिमल। ऐसे ऐसे भी आप जब सेंटेंस को पढ़ें तो पता चल गया ना कि एनवायरनमेंट जब परफॉर्म नेक्रोस्कोपी करेगा तो किसी पर करेगा, उसके बारे में कुछ उसके पहले चर्चा हुआ होगा।
तो यही को देखिए, ए 17 मीटर, ए 4.7 मीटर लॉन्ग वेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड है, जहाँ फंस के वहाँ से निकलना मुश्किल था डे ईयरली। एंड एनवायरमेंट ग्रुप, इसी के लिए क्या है, एनवायरमेंट ग्रुप परफॉर्म्ड एक नेक्रोस्कोपिक ऑन द एनिमल, उस जो फंसा हुआ था जो वेल, उस पर क्या किया एनवायरमेंट ग्रुप, उस पर नेक्रोस्कोपी किया और पाया कि 40 ग्राम क्या निकला, प्लास्टिक बैग, जो ग्रोसरी बैग। और इसी के लिए द एनिमल डाइड, उसके बाद बता रहा है वैक्यूम्ड माय स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू ईट, क्योंकि वो खाने में असक्षम थे, सक्षम नहीं था, बिकॉज ऑफ द ट्रैश फिलिंग इट्स स्टमक, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था किससे, तो ग्रोसरी बैग एंड राइस बैग से, राइस सैक से। सेड डार्ले ब्लैटचेल, जो कोई व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं नेक्रोस्कोपी, वो बोले, जो डायरेक्टर किसका, डॉक्टर बोन कलेक्टर म्यूजियम इंस्टीट्यूट्स का, और यही बोला इट इज़ वेरी डिस्कस्टिंग। उसके बाद में वो निष्कर्ष निकाला कि जो क्या है डिस्कस्टिंग और हर्ट ब्रेकिंग। क्यों, ही सेड बोल रहे हैं, क्यों ऐसे भी सोचे ही सेड कौन इसके लिए आया, इसके इन ई व्यक्ति के लिए आया होगा, तो डी के बाद सी का पेयर बनेगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं, डी के बाद सी का पेयर किस में है, तो इसमें मार के चलिए बढ़िए। और प्ले डक्स एंड ड्रैग, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग मतलब क्या होता है साथियों, होता है टू यूज़ रेकलेसली, क्या होता है साथियों, टू यूज़ रेकलेसली, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 19 नंबर बताना आपको, साइक्लोन इदाई, इदाई किल्ड एटलीस्ट कम से कम कितना पीपल को, 157 पीपल को क्या करा, किल कर दिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, पीपल इन जिम्बाब्वे, कहाँ पर, जिम्बाब्वे में, एंड मोजाम्बिक्यू एंड क्या, मोजाम्बिक्यू, ऑल्दो इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका, ऑल्दो, तो साथियों ऑल्दो इस टोर अक्रॉस ऑल्दो, फिर भी देखिए यहाँ पर साइक्लोन इदाई के बारे में, किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे में किल्ड, एंड मोजाम्बिक्यू, ऑल्दो नहीं हो सकता है, इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका, टोर अक्रॉस मतलब कि किसी स्थान से क्या करना, तेज़ी से गुजरना, टोर मतलब क्या होता है, किसी स्थान से तेज़ी से गुजरना, टीयर अक्रॉस मतलब टोर अक्रॉस, टीयर का पास्ट क्या होगा, टोर, तो टीयर अक्रॉस मतलब किसी स्थान से तेज़ी से गुजरना, तो ऑल्दो नहीं होगा, बेन जब वे क्या करता, बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, कहाँ, साउथर्न अफ्रीका से, तो ऑल्दो की जगह पर आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जब तूफान चला तो जब गुजर रहा था कहाँ से, साउथर्न अफ्रीका से, बेन, तो यहाँ पर बेन आ जाएगा, या एस जैसे ही गुजर रहा था। अगला देखिए एक्टिव वॉइस बनाना, एवरी पासिंग व्हीकल वॉज बीइंग थ्रोली चेक्ड बाय द गार्ड, तो गार्ड होगा सब्जेक्ट, गार्ड इसमें भी ये गया ये बचा, तो बॉस बीइंग थ्रोली है, तो बॉस बीइंग होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, बॉस बीइंग होगा तो क्या होगा, गार्ड से, तो इसके लिए बेयर आएगा, तो बेयर किस में, इसमें तो हैव है, तो गार्ड्स हैव नहीं होगा, तो बचा क्या, एक ही होगा, सीधे मारियो, क्योंकि ये वाला पास्ट वाला तो पास्ट में जाना चाहिए ना, तो पास्ट में नहीं है, लेकिन ये भी पास्ट में नहीं है, ये तो एवरी से स्टार्ट हो भी नहीं करेगा, क्योंकि बाई के बाद ये हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इस तरह आप इसको एलिमिनेशन मेथड का बेस्ट यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है, सिलेक्ट द रॉन्गली एक्सपेल्ड वर्ड, तो साथियों अगला देखते हैं 21 नंबर में, 21 में क्या है, सही में नहीं क्या होगा, EXPIR एक्सपायर, एक्सप्लिसिट, EXPLICIT एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड भी है, एक्सप्लोड, EXPLOIT होता है, ई नहीं होता, EXPLOIT एक्सप्लोड मतलब शोषण करना, ये ना ई नहीं होगा। अलग क्रोनिक मतलब क्या होता है, क्रोनिक मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट मतलब लगातार चलने वाला, क्या होता है, क्रोनिक मतलब परसिस्टेंस, लगातार चलने वाला। ऑर्डिनरी मतलब होता है समान सेशन, ऑर्डिनरी पीपल। कॉमन मतलब टेम्पोररी, कॉमन मैन भी बोल सकते हैं, यहाँ क्रोनिक का सही सिनोनिम क्या आ जाएगा साथियों, क्रोनिक का सही सिनोनिम हो जाएगा परसिस्टेंस, क्या हो जाएगा, परसिस्टेंस, लगातार दिनों से। अगला डैगेज ड्रोन मतलब क्या होता है साथियों, तो इसमें शत्रुता से के भाव से भरा, शत्रुता के भाव से डिसीविंग संबंध, यानी शत्रुता के भाव से भरा हुआ, उसको बोलते हैं क्या, डैगेज ड्रोन। क्या बोलते हैं इसको साथियों, डिसीविंग संबंध में, इसका मतलब होता है धोखा देना, ये बोला बिटरली और हॉस्टिली, यानी शत्रुता से भरा हुआ, यानी डैगेज ड्रोन मतलब शत्रुता से भरा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं साथियों, A student who idly or without excuse absent herself from the school, तो इसका मतलब जानते हैं कि बिना बताए बन निकल जाता है, उसको बोलते हैं तुरंत। वैग्रेंट मतलब घुमक्कड़, इटिरेंट मतलब होता है किसी यात्रा का छोटा प्रोग्राम, मतलब उसको बोलते हैं
माइग्रेंट मतलब जो एक स्थान पर नहीं रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाएंगे, जैसे माइग्रेंट पक्षी जानते होंगे, जो क्या करता है माइग्रेटरी बर्ड का नाम सुने होंगे, जो क्या करता है अलग अलग मौसम में क्या करता है अपना स्थान को बदलता है अपने आप को, किस लिए, तो अपने आप को सेटल होने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए। नेचर में बहुत सारे डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो 25 में बताना कौन सा सही हो। तो देखिए डू नॉट बाई, तो मेडिसिन 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 से शुरू है, सब में मेडिसिन से शुरू है। शुड नॉट, शुड या नॉट का नीड का प्रयोग करते हैं, शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। देखिए माइट का प्रयोग नहीं करते हैं, जब शुड जरूर निश्चित के सेंस में शुड का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है। और ये नीड का भी लगा सकते हैं, तो हमारे ए और बी दोनों सही है। ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, जो हमारा कंपलसरी एक्शन के लिए हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।